आप और हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास सिर्फ सांसें होती हैं, यानी हम जब संसार में आते हैं तो हमारी सिर्फ सांसें होती हैं, और जब हम संसार से जाते हैं तो एक हमारा नाम होता है। इन सांसों और नाम के बीच का ही लाइफ को हम अपना लाइफ कहते हैं, जिसको अच्छे से एंजॉय करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है। तो NLP एक ऐसी टेक्निक है कि लाइफ के अपने इस सांस और अपने नाम के बीच तक के ट्रैवल को हम हैप्पीली एंजॉय करते हुए हार्मनी की स्टेट में भी यहाँ से जाएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आपसे कि शुद्धता तो मनुष्य के विचारों में होती है। शुद्धता मनुष्य के विचारों में होती है। आदमी कब पवित्र होता है? यूं तो फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, यूं तो फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों से भी कीड़े निकलते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ को वैल्यू करना चाहिए, यानी कि इस धरती पर हमारे जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो सबसे पहले मैं कोट शेयर करना चाहूंगी। हमारे इंटरनेशनल लेवल के आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर नागेंद्र नीरज। तो मैंने उनका सेशन किया था योग ग्राम में, तो उन्होंने एक टिप दिया था, सुबह उठते ही जब भी आप उठेंगे, जिस भी लाइफ के इशू को लेके सोते हैं या किसी भी पेन के साथ सोते हैं, तो सबसे पहले आपको हंसते हुए अपने चेहरे को ही हंसते हुए देखना है, और अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर अपने बालों को फॉर्म करके अपने आप को ही दुनिया का राजा समझते हुए अपने आप को विश करना है कि यू आर द लकीएस्ट मैन, कि आप अभी जिंदा हैं। और इस तरह से ग्रेटिट्यूड में रहना है, नेचर के लिए, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, रिलेशंस के लिए। तो हम बात करेंगे NLP की। मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिट में है, तो स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पे चाह रही हूँ स्टूडेंट्स जरूर सुने, क्योंकि स्टूडेंट्स का अभी पूरा लाइफ का पाथ पड़ा है, आगे अपनी लाइफ की हर सक्सेस को कवर करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स के बहुत काम की चीज है ये। NLP जैसे कि आपके लिए एक नई टर्म होगी, जिसको मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं, तो साइको साइंस में बोलेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये न्यूरो से आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस, न्यूरॉन्स मीन्स हमारे शरीर में 80 बिलियन आपके न्यूरॉन्स और 70 ट्रिलियन सेल्स हमारी पूरी बॉडी में काम कर रहे हैं, हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक। 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 70 ट्रिलियन सेल्स। अभी हमारी लाइफ पर कैसे काम करते हैं? तो ये हमारी लाइफ पर काम करते हैं हमारी 5 सेंसेस के थ्रू। 5 सेंसेस को तो सभी जानते हैं, यानी कि विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेसिया मींस फीलिंग, और आपका स्मेल और टेस्ट, जिनको हम बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। अगर हम वैदिक भाषा में बोलेंगे तो हम 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार के सभी भोगों को भोगते हैं। तो NLP इन 5 सेंसेस के थ्रू, इन न्यूरॉन्स के थ्रू एक पाथवे बनाती है हमारी बॉडी के साथ, और हम अपने लाइफ की सब चीजों को यानी कि ट्रैक करते हुए, न्यूरो यानी ब्रेन सिस्टम में समझते हुए, चीजों को समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। अब बात आएगी लिंग्विस्टिक की। तो लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषाई। भाषा 2 तरह की होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल में आप रिप्रेजेंट करते हो, मैं आपको एक्सप्रेस करते हो, यानी कि कैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, क्या आप टोनैलिटी यूज कर रहे हो, कैसे फ्रेजेस यूज कर रहे हो। और आपका नॉन वर्बल एक्शन में आता है आपका पोस्चर, आपका गेस्चर, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं। और यही दोनों मिलकर यानी कि साइको उसमें आया है। 55% आपकी और हमारी फिजियोलॉजी, 38% आपकी 38% आपकी ऑडियो सेंस और 7% आपकी टॉनैलिटी। ये 7% टॉनैलिटी ही है लाइफ में जो रिलेशंस को अच्छा बनाती है, या आपको एक्सप्रेसिव बनाती है, या आप किसी के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट लाइफ के सारे ही जीवन के सभी क्षेत्रों को अच्छे से एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं।
साधु संत महात्मा सब इसी फेज में आते हैं। क्यों लोग उनको सुनते ही एकदम उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि एकदम उनका जो फ्रेजोलॉजी है, उनकी जो वर्ड्स हैं, उनकी जो टोनैलिटी है, वो सीधा उससे हम अपने आप को एंकर कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपकी प्रोग्रामिंग, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आप लोग जो भी एक्शंस ले रहे हैं और लाइफ की किस टाइमलाइन तक आपको सक्सेस लेनी है, और स्टूडेंट्स के लिए 2020 तक लेना है, 25 तक लेना है, तो आप अपने आप को प्रोग्राम करेंगे और इसको हम बोलेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब बताया आपके पास दो चीजें हमें मिलेंगी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, और वो हमारे साथ काम कर रहा है 5 सेंसेस के थ्रू। ये क्लियर है सभी को? अब ये 5 सेंसेस बॉडी में फंक्शन कैसे कर रही है? तो आपके हमारे पास 2 ब्रेन है, एक कॉन्शियस है जिसको हम बोलेंगे अवेयरनेस, और एक है बियॉन्ड अवेयरनेस, उसको बोलेंगे हम सबकॉन्शियस, यानी चेतन और अचेतन। अब ये चेतन और अचेतन दोनों ही एक ही बाप के बेटे हैं, यानी हमारा कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन, ये एक ही बाप के 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों में ट्यूनिंग नहीं है। इसलिए हमें एट एनी मोमेंट, इन एनी सिचुएशन, इन एनी पर्सपेक्टिव हमें क्या आ जाती है? एंजाइटी, हमें क्या आ जाता है? डिप्रेशन, हमें क्या आ जाता है? फियर, हमें क्या आ जाता है? फोबिया। अगर दोनों की ट्रेनिंग ठीक से रहती है तो आप ये मान के चलेंगे कि साइंटिफिक तौर पे अपने न्यूरॉन्स को सही कमांड देकर आप लाइफ के हर एज का, अपने हर एक्शन का मजा ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ही 5 सेंसेस के थ्रू हमसे रिलेट करके सिचुएशंस को वर्कआउट कर रहा है, हमारी लाइफ के आउटपुट्स को दिखा रहा है। अब ये दोनों मिलकर, यानी कि लाइफ में हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट, हम राइट को मान लेंगे कॉन्शियस और उसको मान लेंगे सबकॉन्शियस। अब ये दोनों मिलकर, यानी हम लाइफ के किसी भी इवेंट को याद रखते हैं पिक्चर के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी मैरिज के टाइम पे कितनी हैप्पीनेस होगी, आपको कोई रिवॉर्ड मिला होगा तो उसकी मोमेंट्स भी आपको याद होंगी। तो ये इवेंट है, यानी कि ये इवेंट है, और ये स्टोर कहाँ पर होती है? कहाँ पर जाके होती है? हमारे सबकॉन्शियस में। कॉन्शियसली तो वो इवेंट बहुत पीछे चली गई है, मेरी मैरिज को 25 साल हो गए, वो इवेंट पीछे है, लेकिन उसकी मेमोरी है, उस मेमोरी का भी आपके अंदर है, विजुअल है, उसका ऑडियो भी है, उसका के भी है। तो आइए समझते हैं, ये दोनों माइंड, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पायलट है वो कॉन्शियस है और जो प्लेन है वो सबकॉन्शियस है। तो पायलट को पूरी नॉलेज है कि उसको प्लेन कैसे उड़ाना है, कैसे लैंड कराना है, लेकिन खाली नॉलेज होने से, और जबकि जो सबकॉन्शियस है यानी प्लेन को पता है, उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्लेन अपने आप से नहीं उड़ सकता। प्लेन को किस सिटी में जाना है, किस टाइम पे टेक ऑफ करना है, कब लैंड करना है, ये काम कौन करेगा? आपका कॉन्शियस। यानी कि अवेयरनेस से जब आप अपने सबकॉन्शियस को यूज करेंगे तो आप लाइफ में जो चाहेंगे वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दिस इज एन। अब बात की थी हमने इवेंट की। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ कि अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियस के ऑडियो है, लेकिन अगर मैं बोलूं अपने कान आप अभी बंद कर ले, तो आप अपने किसी फ्रेंड की टोन को, आपके वाइफ आपको कैसे बुलाती है, आपकी मदर कैसे आपको बुलाती है, ये भी आप सुन सकते हैं। तो ये स्टोरेज कहाँ है? इट मींस कॉन्शियस एक्शन या कॉन्शियस मोमेंट के अलावा भी कुछ आपके अंदर है जो आपके साथ है। तो यानी कि चेतना में तो यहाँ ये लेक्चर चल रहा है, आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन अचेतन में कुछ डायलॉग्स पड़े हैं आपके उस हीरो हीरोइन के, या वो कोई पुराना गाना पड़ा है जिसको एकदम से आपके सामने आके या सुनते ही आपके अंदर मन ही मन क्या आ जाती है? हैप्पीनेस बढ़ जाती है। लाइक इसी तरह से एनएलपी के विजुअल्स में आप मुझे देख रहे हैं, आप इस हॉल को देख रहे हैं, तो ये आपके कॉन्शियसनेस के क्या है? विजुअल है, यानी चेतन मन के दृश्य है, आपके चेतन मन की विजुअल सेंस है। लेकिन यहीं से बैठे बैठे, चाहे आप अपनी आंख बंद करें या ना करें, लेकिन आप अपने घर में अपने बेडरूम के कर्टेन्स का कलर, आपके फ्रिज का कलर, आपकी कार का कलर, आपके घर की क्या शेप है, किस कलर का उस पे पेंट है, वो सब जो अगर आप
देख पा रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस के विजुअल्स हैं। ये क्लियर है? यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को हम समझ रहे हैं। अब थर्ड बात आती है हमारी कैनेस्थीसिया यानी फीलिंग की। अब आप सब यहाँ बैठे हैं, अब कितनी कूलिंग आप फील कर रहे हैं या कितना आप वेट अगर हाथ का सहारा लेकर बैठे हैं तो कितना फील कर रहे हैं, ये आपकी फीलिंग है। तो यानी कि इससे भी परे यानी सबकॉन्शियस में पीछे की इवेंट में, पीछे की मेमोरी में जब भी आपने कोई सांप देखा या कोबरा देखा तो आप एकदम से आपको क्या हुआ, आपकी आंखें बड़ी होगी और चेतना में एकदम से कॉन्शियसनेस में क्या आ गया, फियर। तो ऐसे ही इवेंट्स के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस में फियर भी, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारा स्टोर हाउस है तो फियर भी स्टोर हो जाता है। इसी तरह से जब मेरी चेतना की सेंसेस बंद हो जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ड्रिंक ज्यादा कर लिया, कोई नशा ज्यादा कर लिया या मैं गहरी नींद में चला गया, तो यहाँ तो कॉन्शियसनेस नहीं, लेकिन आपके सोने का काम कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस एक हैबिट में है। इसी तरह से किसी एंजाइटी की, डिप्रेशन की, फोबिया की कोई भी ट्रेनिंग आप हमको नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी इंसिडेंट या एविडेंट हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती है लाइफ में जिससे कि सबकॉन्शियस में हमारे अंदर एंजाइटी, फियर, फोबिया कोई भी आपके साथ बुरी इवेंट घटी है तो वो स्टोर की तरह आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। पूरी एनएलपी तीन ही चीजों में काम करती है, आपका VAK, यानी जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम फील करते हैं। यानी कि मुझे मैंने जो एक्शन किया है इसके अंतराल में मुझे क्या एक्शन करना चाहिए था, मैंने क्या बिहेवियर कर दिया पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ, और मुझे क्या बिहेवियर करना चाहिए था, इसके बीच का गैप। लाइफ में बहुत सारी चीजें मेरे साथ अच्छी नहीं चल रही, लेकिन बहुत सारी लाइफ में चीजें अच्छी क्यों नहीं चल रही, अच्छी चलनी चाहिए थी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए था। तो यहाँ इस गैप को फिलर का काम करेगा हमारा कौन, NLP टेक्निक्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, हम लाइफ की किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसिडेंट को, फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर है या आपकी लाइफ की कोई पास्ट मोमेंट है तो पास्ट के स्टोर में गार्बेज की तरह इकट्ठी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से, हम अपनी मेमोरी के साथ 3 फंक्शन एवरी टाइम करते रहते हैं 24 घंटे फुल ऑफ लाइफ, डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जनरलाइजेशन। आपके साथ कोई घटना घटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप श्रीनगर घूमने गए, यहाँ से आप नैनीताल घूमने गए, तो बहुत सारे रास्ते में सिटीज आई, रेस्टोरेंट्स आए, लेकिन आपको सिर्फ स्पेसिफिक वही याद रहते हैं जिन वैलीज को आप देखते हो, जहाँ अपना फोटो शूट करते हो या जिस होटल में खाना एंजॉय करते हो। तो वो मेमोरीज क्या होगा, रहेगी आपकी इवेंट में स्टोर होगी, आपके सबकॉन्शियस में, चेतन मन में स्टोर होगी, बाकी तो आपने क्या कर दिया, डिलीट। इसी तरह से कुछ घटनाओं को हम क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रोज मेरठ से दिल्ली ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और आपकी जेब कट जाती है, ये इंसिडेंट आपके साथ महीने में एक बार हो जाता है, तो आप कहते हैं पता नहीं ट्रेन ही खराब है, पूरा माहौल ही खराब है, मेरी तो हमेशा जेब कटती है। आप ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है आप वही पर्सन हो जिसकी जेब हमेशा कट जाती है, तो आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो ये आपका अपना ओपिनियन है, सबके लिए नहीं हो सकता। इसी तरह से इवेंट को हम जनरलाइज भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुरानी कहावत है, ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए, ज्यादा पैसा क्या करेगा, ऐब लेके आता है, या व्यक्ति को लाइफ का या रिश्तों का मिसयूज करना सिखाता है। तो ऐसा नहीं है। आज की प्रेजेंट मोमेंट में अगर हमारे पास मनी नहीं होगा तो टेक्निकल एज को हम और हमारे बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे। तो जैसे कहा गया है, साईं इतना जीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। लेकिन आज बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह से चीजों को, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका पैसा मार लिया, किसी ने आपका जमीन हड़प लिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, 5-6 बार आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं आपने उसको जनरलाइज कर दिया। तो हमें सबकॉन्शियस को ये जनरलाइजेशन में नहीं डालना, नेगेटिव जनरलाइजेशन में नहीं डालना कि हो सकता है आपके साथ हुआ हो, 4 बार हुआ हो, 5 बार हुआ हो, लेकिन 6ठी बार जरूरी है कि 6ठी बार भी आपके साथ हो। तो इस तरह से ये बात हुई हमारी लाइफ में, जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज में इवेंट पड़ी है तो वो एक बिलीफ की तरह काम कर रही है आपके अंदर, आपका विश्वास बन गया, और इन बिलीफ्स के आधार पर ही हम लाइफ को क्या करते हैं, लीड करते हैं।
हम अपने व्यवहार में अपने बिलीफ्स के अनुसार ही समाज को देखते हैं, रिश्तों को देखते हैं, अपने पैसे को देखते हैं और अपनी सेहत को देखते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी कि लाइफ में कोई भी बुरी अच्छी इवेंट आए, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बाल्टी एक ग्लास में 1 चम्मच पानी नमक डालूंगी तो ना ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना ही आप उसको पी सकते हैं। लेकिन अगर उसी 1 चम्मच नमक को मैं बाल्टी में डालूंगी तो यहाँ आप टेस्ट कर सकते हैं, पी अब भी नहीं सकते। और थर्ड सिचुएशन में अगर मैं इसको समुद्र में डाल देती हूँ, समुद्र का पानी वैसे भी खारा होता है, तो यहाँ पी भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव इवेंट आएगी या आपके साथ कुछ भी नकारात्मक घटना होती है तो उसको हम एक लेसन की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानकर उसको आगे बढ़ जाएंगे और अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। तो यहाँ मैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज का आपको ऑर्डर देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं लाइफ की इतनी अचीवमेंट में क्यों चला गया, जब जब मुझे किसी ने कुछ कहा तो मेरे अंदर एक एंजाइटी हुई और मैंने उस एंजाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने पैशन में, अपनी नॉलेज में, अपनी स्टडी में। तो उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपका फेस देख के बता देंगे कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। 3 प्रकृति होती है हमारी, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ में मैं 3 बस शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये मेरे लेक्चर का पार्ट नहीं है। जो एयर, फायर एंड वाटर, 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई। तो अर्थ पे आप रह रहे हैं, स्काई, आकाश आपके ऊपर है, 2 एलिमेंट मिल रहे हैं आपको। लेकिन 3 एलिमेंट्स के बीच में ही पूरी लाइफ रिवॉल्व कर रही है हमारी, पूरे वक्त रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो फायर स्टेट है जिसको हम बोलेंगे पित्त स्टेट जिसको हम बोलेंगे, जो फायर स्टेट है ये लोग हैं क्रिएटिव, लाइक अंबानी, लाइक रतन टाटा। ये लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे और सोसाइटी को भी प्रोडक्शन देंगे, सोसाइटी को भी अपॉर्चुनिटीज देंगे, जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। जो एयर स्टेट में है वो लोग मेंटल कैपेबिलिटीज पे इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव वो इस तरह का करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, चाहे वो राइटिंग से करें, चाहे वो स्पीकिंग लेवल से करें, चाहे वो अपना रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो यानी कि जितने भी राइटर्स हैं, लिटरेरी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ये सब किस फॉर्म में आते हैं, हमारे एयर स्टेट में आते हैं। अब बची आपकी, अब इन दोनों लोगों के लिए पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो थर्ड स्टेट आएगी, जो तीसरा एलिमेंट है हमारा जिसको हम बोलते हैं जल तत्व, ये लोग हैं। इन लोगों को, क्योंकि ये इमोशनल स्टेट है, इनमें इमोशंस ज्यादा होंगे, तो इनको हमें, यानी ये पूजा पाठ ज्यादा करेंगे, ज्यादा इन चीजों में स्पिरिचुअल में रहेंगे तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं। तो हम बोलेंगे इनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। सतवा वाला अगर अपने ईस्ट जोन में रहेगा तो उसकी स्टेट बहुत अच्छी रहेगी। फायर वाला अगर पश्चिम दिशा में घर में रहेगा तो उसको ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। वाटर वाला अगर उत्तर दिशा वाले कमरे में रहेगा तो उसको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो ये भी मैंने वास्तु के आपको दे दिया। अब बात करते हैं एनएलपी की। तो हमने इवेंट बना ली 1, जिसमें आपने डिलीट किया, डिस्ट्रॉय किया और जनरलाइज किया। अब ये जो इवेंट 1 आपके अंदर पड़ी है इसको हम बोलेंगे पास्ट। ये मेरा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है। आप इसको एज इट इज ही मानेंगे। पास्ट की इवेंट सबके पास है, खट्टी मीठी अच्छी कड़वी ये सभी के पास है, और बिलीव्स के साथ है किसने कितना डिलीट किया, कितना डिस्ट्रॉय किया, कितना जनरलाइज किया है। अगर पास्ट की बहुत पेनफुल मेमोरीज हैं, किसी ने आपको अब्यूज किया है, किसी टीचर ने बहुत ज्यादा सब बच्चों के सामने आपको बताड़ा है, या कभी आपके बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, या किसी ने आपको डिच किया है, या पेरेंट्स ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो ये पास्ट इवेंट क्या हो गई आपकी? पास्ट की इवेंट की एक इमेज आपके सबकॉन्शियस स्टोर में जगह लेकर पड़ी है, जो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 70 ट्रिलियन सेल्स को न्यूरोपाथ पे बार बार उसको अटैक करते हुए, एंजाइटी क्रिएट करते हुए आपके प्रेजेंट को किसमें डाल देती है? पेन में। तो इसीलिए सोसाइटी के का बहुत सारा वो तबका, those who are having good position in wealth, education, in all sectors of society, उसके बावजूद भी अगर उनके घर में फंक्शन है तो they can't enjoy it। क्यों? यूथ, बच्चे या कोई
एक्ट्रेस या कोई वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनकी पास्ट मेमोरी में ऐसा गार्बेज स्टोर हो चुका है जो बार बार एंजाइटी दे रहा है और उनको वर्दी नहीं बना रहा। किसके लिए? प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ के लिए वर्दी नहीं बना रहा। इसलिए वो क्या करता है? इसलिए सब समर्थ होने के बाद भी, सब पैसा होने के बाद भी एक क्वेश्चन आएगा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो यानी कि जब तक ये गार्बेज आउट नहीं होगा इवेंट 1 वाला, और जब तक हम इवेंट 2 नहीं बनाएंगे, तब तक हम लाइफ का मजा पता ही नहीं ले सकते। भले मेरे पास कितना पैसा हो, कितनी ही बड़ा मकान हो, कितनी ही गाड़ियां हो, कितनी ही मैं शॉपिंग कर लूं, पास्ट की पेनफुल इवेंट 1 की मेमोरी आपको फुल ऑफ लाइफ, जिसमें और भी इकट्ठी होती जा रही है, स्टोर की तरह बन जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन। लास्ट में क्या आ जाएगा? नींद नहीं आती। लास्ट में क्या आ जाएगा? फियर हो गया है। लास्ट में क्या आ जाएगा? फोबिया हो गया है। ये सबको क्लियर है? इसी तरह से इवेंट 2 को हम कैसे बनाएंगे, इसकी मैं लास्ट में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी संजय सर से कि मैं एक टेक्निक जरूर कराऊंगी, हाउ टू रिमूव योर पास्ट पेनफुल मेमोरीज। फैमिली क्या है? फैमिली को जब देखोगे, जब फैमिली के पीछे बैठते हो, तो ये देखो, इमेजिनेशंस में देखो कि मैं खिले हुए बगीचे में बैठा हूँ, मेरी फैमिली है खिला हुआ बगीचा। पैसा क्या है? पैसा है मेरे लिए बहती हुई हवा। यानी जिन इमेजेस में यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, वही सबकॉन्शियस में यानी आपका ब्रेन लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्टिव कर देगा। तो अपनी प्रोग्रामिंग करके जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हम अपनी इवेंट 1 को डिलीट करने के बाद हम जो था अपनी पॉजिटिव स्टेट बनाकर हम कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कितने लोगों को 10 में से कितने लोगों का कम हुआ है? 10% में से कितने लोगों का रिलीज हुआ है? टेक्निक करने के बाद कितने लोगों ने रिलैक्सेशन फील किया है? 10 में से कितना किया सर? 6 5। जिनका 5 तक है, इसको रिपीट करें। आप अपने भी बना सकते हो आप बहुत, क्योंकि कई बार पहली बार एक्सरसाइज करने में आपके BA के नहीं आएंगे, लेकिन जब डेली करोगे ना तो 55 तक के भी आ जाएंगे। क्योंकि जो हमारी थ्योरी ऑफ पास्ट रिग्रेशन है, उसमें साइकोलॉजिस्ट कैसे आपको पास्ट के 7 बर्थ तक ले जाते हैं, इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू लेके जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर ही काम करना है और इसको डेली भी कर सकते हैं आप। और इसमें टिप देना चाहूँगी मैं आपको कि अपना क्रिएट करें, अपना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप अपनी उसी इमेज को लाओ जब आप 16 साल के थे, जब आप 21 साल के थे। उसी पिक्चर को बार बार देखो, अपने फोन की प्रोफाइल में लगाओ, उसको डेवलप करके अपने कमरे में लगाओ, उसके पीछे राइजिंग सन लगाओ। इस इमेज को बनाकर आप बार बार देखो और अपने आप को क्या बोलोगे आप? आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। उसी फीलिंग से देखना है। शीशे में भी देखते हो आप अपने आप को इसी तरह से बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। तो बाकी एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी कोई एंजाइटी होती है, फियर होती है, कुछ भी अगर आपके बच्चों को भी होता है, तो आप उस बच्चे को बोलो उस फियर को लेके आए, एंजाइटी को लेके आए, एंगर को लेके आए, और उसको बोलो, पूछो कहाँ एंगर फील हो रहा है, वो आपको बताएगा। और जैसे ही आपको बताता है यहाँ फील हो रहा है, तो उसको बोलो आइज बंद करो और उसकी फिंगर को आप पिंच कर दो। क्या करेंगे आप? उसकी फिंगर को पिंच कर देंगे तो ये एंगर क्रिएट हो जाएगा। और पिंच करके आप बोलो कि यू हैव नो एंगर, यू आर ए सक्सेसफुल बॉय, यू आर ए हैप्पी चाइल्ड, यू आर ए हेल्दी चाइल्ड। आप अपना नींद का भी कर सकते हो। नींद के लिए जैसे आप बेड पे जाएंगे तो काउंटिंग उल्टा लेना है, 10 9 8 7 5 4 3 2 1। उल्टी काउंटिंग लेते हुए पूरी बॉडी को देखना है। 10 पे पैरों को देखेंगे, 9 पे पिंडलियों को देखेंगे, 8 पे घुटनों को देखेंगे, 7 पे थाइस को देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज को करते हुए अपना एक एंकर क्रिएट कर लेना, कान दबा लेना कि आई एम स्लीपिंग वेल, 3 बार दबाना, आई एम स्लीपिंग वेल, आई एम स्लीपिंग वेल। आपको 3rd डे से नींद आना शुरू हो जाएगी। जिसको एक से ना आए तो वो दोनों कान दबा लें। तो इस तरह से कर सकते हैं। और इन ऑल अपने लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि NLP टेक्निक से जितनी भी मेंटल साइको डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि साइंस किसी भी डिजीज को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मानती है। आजकल नई नई बीमारियां आ रही है, नई जनरेशन को जरूर आएगी बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो NLP में वो सारी टेक्निक्स हैं। अगर इन केस कोई मेरे से एक्सेप्शन लेक्चर लेना चाहे या स्कूल कॉलेजेस में कंडक्ट करवाना चाहे तो मैं उसी मॉड्यूल से दूंगी जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है।
बच्चों को कैरियर के लिए चाहिए और मेमोरी डेवलप करने के लिए चाहिए, बड़ों को हेल्थ के लिए चाहिए, तो उसमें वही टेक्निक्स कराई जाएंगी जो उनके लिए रिक्वायर्ड है या उनके लिए यूजफुल है। तो इसी के साथ मैं फिर से एक बार थैंक्स करना चाहूँगी संजय सर को और प्रतीक सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया।